क्या है, उनको समझ में कुछ नहीं आया होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जैसे एक अच्छे बैच में होता है ना, होमवर्क मास्टर देता है, सारे बच्चे होमवर्क करके लाते हैं और फिर अगले दिन डिस्कशन होता है, मजा आता है कि अच्छा ये सवाल सर कैसे हुआ, ये सवाल नहीं हुआ है। तो उसका मजा तभी आता है जब सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जो कि ऑनलाइन में बड़ा इंपॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 5%, ना पढ़ने वाले होते हैं 95%। तो पढ़ने वाले जो होते हैं वो तो होमवर्क करके लेके आते हैं, ना पढ़ने वाले क्या होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं, वो होमवर्क करके नहीं लाते। तो इसलिए उन बच्चों को सवाल मजा आने वाला है नहीं। पहले क्लियर कर देता हूं मैं। हाँ देख ले, नहीं किया था, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है, ठीक है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सिलेक्शन परसेंटेज ऑनलाइन में कम क्यों है, क्यों है कम, क्यों है? क्योंकि बच्चे बैठ के तमाशा देखने में भरोसा करते हैं, बच्चे होमवर्क नहीं करते। मैं तुम्हें 100% में से, मैं सीरियसली बता रहा हूं, ऑफलाइन क्लास में जितना कंटेंट दिया जाता है, मैं तुम्हें शायद उसका 2 से ढाई गुना 3 गुना दे रहा हूं, सबको सब कुछ इंक्लूड कर लूं तो। लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन क्लास वाला बच्चा आपसे अच्छा रिजल्ट लेके आ जाता है। क्यों लाता है पता है? क्योंकि वो घर पे आपसे 2 से 3 गुना ज्यादा, इनफैक्ट 4 से 5 गुना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और होमवर्क करता है। इस वजह से, इस वजह से। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब तक आप होमवर्क घर पे नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन 200 करोड़ % गारंटी है नहीं होगा। कोटा में नंबर ऑफ सिलेक्शन इतने ज्यादा होने की वजह क्या है? केवल पढ़ाई अच्छा नहीं है, एक रीजन है कि बच्चे घर पे जाके होमवर्क करते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब जब क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है, तभी तो तुम्हारी जो बाकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन को पढ़ना, कांसेप्ट को अप्लाई करना, लैंग्वेज को क्रैक करना, कैलकुलेशन को ठीक करना, सिली मिस्टेक को दूर करना, तभी तो दूर होता है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग देखते हो लेक्चर, बैठ के लेक्चर देखते हो, नोट्स बना लेते हो, खत्म कहानी, हो गया काम, बस चले गए, फिर अगले दिन क्लास में आ गए। तो इससे आपने फिजिक्स समझी तो है, मैं मानता हूं समझी है, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो फिर आप उस बच्चे से बेटर अप्लाई कर ही नहीं सकते जो घर पे बैठकर 50 सवाल रोज होमवर्क, 100 सवाल रोज होमवर्क कर रहा है। आप उससे निकल नहीं पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं नहीं निकल पाओगे, इसलिए उनके टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, उनके टीचर अगर ठीक से चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी वो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा घर पे बैठकर खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है। सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि बच्चा घर पे खूब सवाल लगाता, खूब सवाल लगाता। मास्टर ने बोला भाई साहब 50 सवाल होमवर्क दे दिए मैंने, तो वो करके ले जाएंगे, सारे बच्चे ले जाएंगे। 200 क्लास की स्ट्रेंथ है तो 200 के 200 करके लाएंगे। खुद को 30 15 20 बच्चे नहीं करके लाए तो बाकी 200 को देख के करके ले जाएंगे, या फिर मास्टर उनको बाहर निकाल देगा क्लास से, तो फिर अगले दिन करके ले जाएंगे। तो दैट्स द रीजन कि ऑफलाइन क्लास में अगर मास्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग मैच नहीं भी हो रही है, फिर भी बच्चा सिलेक्शन निकाल देता है, क्योंकि वो घर पे बैठकर खूब मेहनत करता है। तो तुम लोग सोचो कि यहां पर तुम्हें जिस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, अगर आपने घर पर होमवर्क लगाना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा रिजल्ट कितना धांसू आएगा। तो ये सोच दो कितना खतरनाक रिजल्ट आएगा तुम लोग का। बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, अच्छे लेवल का मिल रहा है, इस लेवल पे जाने के नीट के बैच में पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है, दूसरे किसी टीचर को लेके जाना। ऐसे इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन हम लोग क्लास में हंसते हंसते सॉल्व कर देंगे। जी एडवांस के सवाल यूज करके लेके जा रहे हैं, आधे से ज्यादा सवाल हम लोग अच्छे से, जो अच्छे सवाल है, चैलेंजिंग सवाल है, एटलीस्ट ये सिचुएशन तो नहीं आई होगी कि एडवांस का सवाल समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई भी सवाल नहीं मिला आज तक। तो सोच, अगर तूने घर पे बैठकर होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, फिर तेरा लेवल और तेरा रिजल्ट, नॉट ओनली इन द फिजिक्स, इन एवरी चैप्टर, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अगर सोच तूने होमवर्क करना शुरू कर दिया तो तेरा क्या खतरनाक रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे पता है ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 5% या 10%, बाकी 90% होते हैं तमाशा देखने वाले। मैं उन 5-10% बच्चों से बात बोल रहा हूं, बेटा ठीक है, खूब मेहनत करो, खूब क्वेश्चन लगाओ, खूब होमवर्क करो, खूब होमवर्क करो। ऐसा नहीं होना चाहिए अगले दिन तो आगे बोले सर हमने होमवर्क नहीं किया। और जो बच्चे 90% बच्चे जो नहीं करके लेके आ रहे होमवर्क, तुम देखना 1 साल के बाद यही बच्चे स्टेज पे आके बोलेंगे कि सर आप जो होमवर्क देते थे हम रोज का रोज होमवर्क करते थे, और तू उस टाइम पे बहुत रिग्रेट करेगा, तुझे लगेगा कि यार पता नहीं इतनी मेहनत करी फिर भी मैं पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? इसलिए पीछे रह गया होमवर्क नहीं करता था। आगे से ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा।